हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मेरी स्नैक्स की तैयारी चल रही है हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। तो चने ऐसे मैं पैकेट में लेकर आती हूँ, आधा किलो 1 किलो के पैकेट में ये आते हैं, बट इनमें छिलके बहुत होते हैं। तो मैं एक ही बार ना ये सारे छिलके हटा करके, मतलब सारे नहीं हटाती हूँ, लेकिन अलग से ऐसा लगता है कि मुट्ठी मुट्ठी भर के छिलके इसमें डाले होते हैं। तो जितने इजीली निकल जाते हैं ना, क्योंकि फिर ये अगर दांतों के बीच में फंस जाए ना तो बहुत पेन होता है और ब्लीडिंग भी हो जाती है कई बार। तो बहुत केयरफुल होके खाना पड़ता है अगर ज़्यादा छिलके हैं। तो जितने मैक्सिमम निकल पाते हैं मैं ये छिलके हटा करके और फिर इनको एक ही बार डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो जब भी आपका मन करता है आप निकालो और खाओ, ऐसा नहीं रहता कि छिलकों की कोई टेंशन रहती है। तो ये मैंने कर दिया है। पीनट और मखाने भी मैंने रोस्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। बनाई थी मैंने यहाँ पे कच्चे केले की भुजिया, शाही पनीर बनाया था मैंने, और पीनट वगैरह सारा मैंने उनको पैक कर दिया और डब्बे में भर के मैंने रख दिया है। तो वो कल भी काम आ जाएंगे। कोशिश करती हूँ कि 2 दिन का एक साथ कर लूँ। तो ये अब मेरी थाली है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। मैंने अपने लिए बनाया बेसन का चिल्ला, और जो सब्ज़ी वगैरह हैं वो तो सेम ही है। थोड़ा सा मैंने दही भी ले लिया है। और आज ना मैं काफ़ी दिन बाद थोड़ा अच्छे से तैयार हुई हूँ। एक्चुअली स्कूल्स वगैरह बंद हो गए हैं, गर्मी इतनी है कि घर से निकलना कहीं होता ही नहीं है। तो जब आप घर पे रहते हो ना तो आप वैसे ही बने रहते हो। काजल लगा लिया तो लगा लिया, नहीं तो वैसे ही बने हुए हैं। बस थोड़ा सा नहा के निकले, क्योंकि बात ये भी है ना कि पसीना वगैरह इतना आता है ना कि कुछ भी करने का मन भी नहीं करता है। वो थोड़ी देर में सारा बह ही जाना होता है। बट आज मैं काफ़ी अच्छे से तैयार हुई हूँ, काफ़ी दिन बाद, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वैसे भी चाहे मैं घर पे रहूँ चाहे मैं बाहर रहूँ, 2 चीज़ तो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ, हमेशा। एक है काजल और एक है हल्की सी लिपस्टिक। काजल इसलिए क्योंकि काजल अगर आप अप्लाई ना करो तो आंखें ना रोई रोई सी लगती हैं, और लिपस्टिक थोड़ा सा आपको अच्छा प्रेजेंटेबल ज़रूर दिखाता है ना। मेकअप में अगर बात करें तो काजल और लिपस्टिक, ये दोनों चीज़ें मेरी हमेशा से फेवरेट रही हैं, अभी भी हैं और हमेशा फेवरेट रहेंगी। मुझे ना मैट लिपस्टिक्स बहुत पसंद आती हैं, लेकिन मैं कम ही यूज़ कर पाती हूँ। रीज़न उसका ये होता है कि मैट लिपस्टिक से ना लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं और वो लिप्स फटने वगैरह की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मेरे लिप्स ना कुछ ज़्यादा ही ड्राई है, सर्दी गर्मी हर समय ना मुझे बहुत सारा लिप बाम लगा के रखना पड़ता है। तो मैट लिपस्टिक लगाओ तो वो ड्राइनेस आ जाती है, इस वजह से मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। और काफ़ी लंबे टाइम से मैं ढूंढ रही थी कोई ऐसी लिपस्टिक जो कि मैट हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो, क्योंकि जो क्रीमी मैट्स होती हैं वो जनरली इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। तो मुझे ऐसी लिपस्टिक चाहिए थी जो क्रीमी हो, मैट हो, स्मूथ हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो। बट हमेशा क्रीमी मैट में प्रॉब्लम होता है, तो वो ब्लीड कर जाती हैं, फैलती बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस एंड फ्लेकीनेस भी आपके लिप्स पे आ जाती है, स्पेशली समर के ह्यूमिड वेदर में। बट मेरी सर्च यहीं पे ख़त्म होती है, बिकॉज ममाअर्थ ने अभी इंट्रोड्यूस की हैं ममाअर्थ की क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। सो आर यू रेडी टू मीट माई न्यू फेवरेट लिपस्टिक फ्रॉम ममाअर्थ। ये क्रीमी मैट लिपस्टिक में 9 शेड्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको मिलता है इंटेंस पिगमेंटेशन, 1 स्ट्रोक में आपको कलर मिल जाता है, और ये इनरिच हैं विद मुरु मुरु बटर एंड विटामिन ई, जो कि आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने देते हैं। इसमें आपको 8 आवर्स लॉन्ग स्टे मिलता है। ये लिपस्टिक मुझे और भी ज़्यादा पसंद इसलिए आई हैं क्योंकि ये है नॉन ड्राइंग फार्मूला के साथ, जो कि फ्लेक प्रूफ है, ब्लीड प्रूफ हैं और मेड सेफ सर्टिफाइड हैं, जिसका मतलब है कि आप एवरीडे बेसिस पर इसको यूज़ कर सकते हो। ममाअर्थ के सभी प्रोडक्ट की तरह ये लिपस्टिक भी टॉक्सिन फ्री हैं, हार्मफुल केमिकल फ्री हैं, तो आप इनको एवरीडे बिना किसी झिझक के यूज़ कर सकते हो। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ममाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। जितनी प्लास्टिक ये लोग यूज़ करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक को एवरी मंथ ये लोग रिसाइकिल करते हैं। ममाअर्थ एवरी मंथ 240 मेट्रिक टन प्लास्टिक को रिसाइकिल करता है। इसके अलावा ममाअर्थ के प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं ममाअर्थ की वेबसाइट से, तो वो आपके ऑर्डर को लिंक करता है एक ट्री के साथ में, और वो ट्री वो खुद प्लांट करते हैं और उसकी देखरेख करते हैं। इसी इनिशिएटिव के थ्रू ममाअर्थ ने एम किया है बाय 2025 तक
1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। साथ ही मम्मा अर्थ अब ऑफलाइन भी प्रेजेंट है, तो आपको ऐसा नहीं सिर्फ ऑनलाइन, आप ऑफलाइन अपने नियर बाय स्टोर पे भी देख सकते हैं। अगर आप मम्मा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट स्पॉट करते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो मम्मा अर्थ अवेलेबल है अमेज़ॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, मम्मा अर्थ की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, अपनी ऑफिशियल ऐप पे। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि ऐप यूज़र्स को अर्ली एक्सेस मिलता है सेल्स का, और साथ ही उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फ़िलहाल अगर आप ये लिपस्टिक या कोई भी और प्रोडक्ट मम्मा अर्थ का परचेज़ करना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो मेरा ये कूपन कोड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट 20% ऑफ। बट ये ऑफ़ आपको मम्मा अर्थ की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और उनकी ऐप पे ही मिलेगा। तो इन अमेजिंग लिपस्टिक्स को परचेज़ करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल ना भूलें। गुड इवनिंग एवरीवन। तो वैसे तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये एकदम सरप्राइज़ था। और एक्चुअली ना हम पापा को मार्च से बोल रहे हैं आने के लिए, मार्च के फ़ेब से बोल रहे हैं कि आ जाओ आप आ जाओ। हम लोग तो वहाँ जाते ही हैं, साल में एक बार तो जाना होता है, लेकिन पापा माँ यहाँ आते हैं ना, तो हम लोग तो वहाँ 10 दिन मैक्सिमम 15 दिन रह पाते हैं। लेकिन पापा माँ भी साल में एक बार वैसे तो हम बोलते हैं कि साल में 2 चक्कर लगाया कीजिए आप, थोड़ा मन बहलता रहता है ना आने जाने से। लेकिन वो हम लोग फरवरी से बुला रहे हैं उनको, और अब जाके उन्होंने अभी लास्ट वीक में हमको फ़ोन करके बोला कि अब आप टिकट करवा दो हमारी, अब हम आ रहे हैं। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं, 4-5 दिन पहले ही टिकट हुआ है। लेकिन मैंने सोचा सरप्राइज़ रखती हूँ, जिस ब्लॉग में वो आएंगे यहाँ पे उसी ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये एकदम सरप्राइज़ था। घर में ना कुछ शादी वगैरह का हो रहा था कि हो सकता है हो, अब तय होगी, अब मतलब डेट फिक्स होगी, ऐसा करते ना इतने दिन निकल गए। उनको ये था कि अगर शादी फिक्स हो गई और हम यहाँ आ गए तो फिर शादी के लिए वापस जाना ही पड़ेगा, तो जल्दी जाना पड़ेगा, ऐसे जाएंगे तो हम कुछ दिन अच्छे से रह कर आएंगे। लेकिन अभी शादी का कुछ ना दिन नहीं फिक्स हो पा रहा है, काफ़ी दिन हो गए और गर्मी वहाँ बहुत है। तो पापा ने बोला कि नहीं, मेरी टिकट जल्दी से बुक कराओ और अब हमको आना है। तो फिर जिस दिन पापा ने बोला उसी दिन शाम को हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, फटाफट उन्होंने टिकट बुक करवाई। टिकट तो वैसे मिल रही थी, जितना पास होता है उतनी एक्सपेंसिव मिलती हैं, बट मिल रही थी टिकट। उसके अगले दिन की भी थी, उसके अगले दिन की भी थी। लेकिन पापा और माँ दोनों ने बोला कि 4-5 दिन छोड़ के टिकट करवाओ, जो भी यहाँ के थोड़े बहुत काम है वो सब हम उन 4-5 दिनों में निपटा करके फिर आएंगे। तो आज है 19, आज की टिकट हमने करवाई। उनकी फ़्लाइट है 8 बजे से है वहाँ पे फ़्लाइट, और यहाँ पे लैंडिंग है कुछ 10:30 बजे के आसपास। तो हस्बैंड ऑफिस से ही चले जाएंगे उनको एयरपोर्ट पिक करने के लिए, और घर आते आते मुझे लगता है 12 या 12:30 बज जाएगा। तो आज थोड़ा रात जागने वाली है हमारी। अभी खाना नहीं बनाया मैंने, जा रही हूँ अभी बनाने के लिए। और वो रूम मैंने रेडी किया है। बेड की सेटिंग कुछ और हमने कर रखी थी सिद्धार्थ के एग्ज़ाम की वजह से। जो कीबोर्ड का उसका एग्ज़ाम होता है ना, अभी तक वो कर ही नहीं रहे हैं, टाइम भी नहीं मिल रहा, थोड़ा आलस भी कर जा रहे हैं। तो फिर से मैंने दोबारा जहाँ बेड था वहाँ रख दिया है। तो वो सब आप देख के आओ, तब तक मैं सिद्धार्थ को देखती हूँ। अभी स्विमिंग पूल से आया है, नहा रहा है, इसको कपड़े वगैरह देती हूँ। ये बेड ना मैंने इधर साइड में रख दिया था क्योंकि कॉर्नर चाहिए होता है ना सिद्धार्थ की वीडियोस को शूट करने के लिए, जो एग्ज़ाम वीडियोस होती हैं। लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने निकलते जा रहे हैं, हस्बैंड शूट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेहनत का काम होता है। तो अभी उनको ऑफिस की वजह से टाइम भी नहीं मिल रहा है और थोड़ा आलस भी हो रहा है अभी, तो नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं इसको फिर से उसी जगह पे कर देती हूँ। ये इतने 4 महीनों से इधर पड़ा हुआ है, मेरे दिमाग में हमेशा खटकता रहता है ये। तो मैंने आज खुद ही कर दिया। मुझे लगा नहीं था शायद मैं अकेले इसको कर पाऊँगी, लेकिन खिसका लिया मैंने, थोड़ी सी सिद्धार्थ की हेल्प ली, बट काम हो गया। कविता ना बीच में 2 दिन छुट्टी पे थी तो काम काफ़ी हो गया था। इसी चक्कर में ना ये कपड़े वगैरह कुछ भी फोल्ड नहीं हो पाए। काफ़ी सारे कपड़े ये बेड पे ही इकट्ठे होते गए हैं, तो बस इनको भी अभी सुधारना है। और ये वाली जो बेडशीट है सिंगल बेड की, ये मैं चेंज कर दूँगी, एकदम साफ़ सुथरा कर दूँगी ये वाला रूम। इसी ना किचन की भी मैंने सेटिंग चेंज की है। पहले ना ये एयर फ्रायर मैंने यहाँ रखा था और ये मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया था, आगे करके थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा था, इतनी जगह नहीं है कि दोनों आ जाएं, तो थोड़ी सी दिक्कत सी महसूस होती थी मुझे। और एक साथ दोनों चला भी नहीं सकते थे, ये हटाना पड़ता, अजीब सा था सिस्टम यहाँ पे। तो फ़िलहाल के लिए जैसा था वैसे ही मैंने कर दिया है। ये मैंने यहाँ रख दिया है। अभी ये थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है,
बाकी क्लीनिंग की है खूब सारी, ये सारे जिनमें छोटे छोटे अंदर रह जाते हैं ना, वो सब मैंने क्लीन किए हैं। पापा मम्मी वैसे बहुत लेट आ रहे हैं, तो मैं अभी खाना नहीं बना रही हूँ उनके लिए। अभी यहाँ पे मैं मेरा खाना बना रही हूँ। ये सौते वेजीज़ हैं और इसके साथ में पनीर मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पनीर रखा हुआ है। तो ये मेरा डिनर होगा आज। इसके साथ में जो बार्नयार्ड मिलेट आता है ना, वो मैंने दोपहर में दाल के साथ बनाया था अपने लिए, तो थोड़ा सा मैं ये भी लूँगी। ये पूरा नहीं खाऊँगी, थोड़ा सा इतना सा लूँगी। गल का रखा हुआ है जो कि बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ, चावल के साथ, तो वो भी रखा हुआ है। और मैं ना हाथ में पहनने जा रही हूँ, मैं ये पहने रहती हूँ ना, तो माँ को रहता है कुछ कांच की चूड़ी या लाख होता है ना, उसकी चूड़ी पहनो। तो पिछली बार मैंने नहीं पहना था, उन्होंने आते ही मुझे टोक दिया था, तो इसीलिए मैं अभी याद आया मुझे एकदम से एकाएक। किसी रीज़न की वजह से बच्चे हाथ पैर चलाते रहते हैं, चूड़ी टूट जाए तो उनको भी लगने का डर है। फिर बिस्तर में आप एक छोटे छोटे कांच चुनो, तो इस वजह से उस टाइम से मैंने कांच की चूड़ी जो मैं डेली पहनती थी वो मैंने छोड़ दिया था। मोटे कड़ों में भी मुझे 1-2 बार प्रॉब्लम हुई, मतलब ऐसी टूटने फूटने वाली, तो फिर मैंने छोड़ दिया और फिर ये पहनने मैंने स्टार्ट किए थे, तो तब से आदत ही छूट गई। तो अभी मैं देखती हूँ, यहाँ पे कांच की भी है और लाख भी रखे हुए हैं, तो इनमें से ही मैं, ये वाले लाख हैं, देखिए ये जो है ना, ये वाले, ये कांच है, इधर वाले ये कांच है, ये लाख है, तो इनको ही पहन लेती हूँ अभी फ़िलहाल। ये उतने अच्छे नहीं हैं, मैं बाद में निकालूंगी अच्छे वाले। ये देखिए मैंने नाम ही लिया था, और अभी जब मैं निकाल रही थी ना, तो मेरे हाथ से चूड़ी छूट गई। ये देखिए कांच फैल गया, एक काम बढ़ गया मेरे लिए। इवन एक लाख की चूड़ी भी गिर गई और ये भी ऐसे हो गई, ये भी बड़ा कमज़ोर हो। सिद्धार्थ को ना मैंने 10 बजे सुला दिया था, क्योंकि मुझे पता था बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ी सी फ़्लाइट लेट भी थी। और मैंने बोला ना, सिद्धार्थ ने अपना कुछ पराठे वगैरह खाए थे, मैंने वो सौते वेजेस खाया था। और माँ पापा को ऑब्वियसली उनको सफ़र के बाद दाल और राइस ही अच्छा लगता है, तो मैंने फिर 12 बजे खाना बनाना स्टार्ट किया था। दाल चावल 12 बजे बनाया था, और मम्मी पापा को आते आते 12:30 तक हो गया था। तो पहले नींबू वाली चाय बना के दी, और उसके बाद पापा ने तो खाना खाया नहीं, माँ ने थोड़ा सा खाना खाया, हस्बैंड ने खाया, क्योंकि वो तो ऑफ़िस से डायरेक्ट चले गए थे ना, तो उनको भी भूख लगी हुई थी। और उसके बाद सोते सोते हमको बज गया 2, तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है रात का। वैसे भी वो लोग बहुत थके हुए थे और मैं भी बहुत थक गई थी, क्योंकि सुबह उठती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा ना शाम तक एकदम ना थकावट सी होने लगती है अब तो। और ऐसे मतलब नींद के झोंके से आ रहे थे, बट जगे रहना था, सोना नहीं था, क्योंकि मैं एक बार अगर 1 घंटे के लिए सो जाऊँ ना, तो फिर मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, फिर मुझे नींद नहीं आती है। तो मैंने अपने आप को जगाया हुआ था कि जब भी सोऊं तो एक ही बार सोऊं, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे पहले सो लिया तो फिर मैं पूरी रात जागती ही रह जाती। ये हो गई अगली सुबह, और मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। साथ ही खाने की भी तैयारी करूँगी। और रहता है ना मुझे कि ऐसे भी घर में जब हम 3 लोग भी रहते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम ही मैं लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, और रात के टाइम के लिए भी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ रहे, तो सिर्फ रोटी या कुछ ऐसा बनाना पड़े। बहुत ज़्यादा तीनों टाइम कुकिंग उतना हो नहीं पाता है, तो किचन में खड़े होना ही बहुत बड़ी बात हो गई है, इतनी गर्मी होती है। तो मॉर्निंग टाइम में एनर्जी भी बहुत होती है, समय भी होता है, तो मैं लग करके खाना बना लेती हूँ। तो अभी मेन्यू मैंने सुबह सुबह सारा सोच लिया कि मुझे क्या बनाना है। तो चने की दाल बना रही हूँ, साथ में चावल, रोटी, करेला,
साथ में क्या बनाया था, भिंडी की भुजिया, फिर बनेगी तोरी, और मैंने जो कच्चे आम की चटनी यानी गलका बना के रखा हुआ है वो भी है खाने में, और पनीर है काफ़ी सारा घर का बना हुआ, तो पनीर की भुर्जी। तो इतना सारा सामान सब कुछ मैं सुबह ही बना के रख दूँगी। हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए हो जाएगा हमारा खाने का मॉर्निंग में, और फिर लंच के लिए भी हो जाएगा। तो फिर मुझे बार बार किचन में एटलीस्ट 3-4 बजे तक नहीं जाना पड़ेगा। तो यही सोच के साथ मैं फटाफट खाने बनाने में लग गई। और माँ को ना गाठिया बहुत पसंद है, जो आते हैं ना मोटे वाले सेव। तो ब्लिंकिट से मैंने अभी परसों ही कुछ राशन का सामान मंगाया था, तो मुझे याद था माँ को बहुत पसंद है ये, तो मैंने ये उनके लिए मंगा लिया था। खोला नहीं था मैंने, अभी खोला है बस, और अभी चाय के साथ मैंने वही सर्व किया उनको। और रात तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी, तो थोड़ी देर चाय पीते पीते बैठ के बातचीत करी, और उसके बाद फिर मैं तो किचन में चली गई। और किचन में जाती भी ना तो बातचीत होती रहती है, सब लोग यहाँ ड्राइंग रूम में ही रहते हैं, तो आते जाते कुछ ना कुछ बातचीत होती ही रहती है। और चने की दाल का तड़का ना पापा को बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चने की दाल चढ़ाई है। और इसमें बिल्कुल 2 लौंग, 1 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा तेज पत्ता, बस यही मसाले मैंने डाले हैं। साथ में हल्दी नमक डाल के इनको उबाल लूँगी, और फिर मैं तड़का लगाऊँगी। जो प्याज लहसुन सारा वो तड़का होता है वो सब मैं लगाऊँगी बाद में। एक छोटी चम्मच सा मैंने थोड़ा सा देसी घी भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और बनाने जा रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। तो वो तो बहुत ही सिंपल बनती है। हम लोग प्याज टमाटर मसाले ये सब डाल के ना तोरी की सब्ज़ी कभी नहीं बनाते हैं, अच्छी नहीं लगती है। तो सिर्फ थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा जीरा, हल्की सी हल्दी और नमक डाल करके मैं एकदम सिंपल जो प्लेन तोरी होती है वो बनाने वाली हूँ। और तोरी में तो ना एकदम एक ही चुटकी अगर आप हल्दी डालो तो अच्छी लगती है, वो पता नहीं वाइट सब्ज़ी अच्छी लगती है। उसको देख के ये फील आना चाहिए कि ये सादी सब्ज़ी है, इसमें कोई मसाला नहीं है, देख के ही पता चलना चाहिए, तब और खाने में वो स्वाद लगती है। अगर आप हल्दी का टेस्ट गौर करेंगे तो उसमें भी एक कड़वाहट सी होती है, तो अगर हल्दी भी आप ज़्यादा डाल दोगे ना, आज तो मेरे से बात करते करते माँ से बात कर रही थी, थोड़ी ज़्यादा ही पड़ गई, अदरवाइज़ मैं 1 पिंच डालती हूँ। अगर वो भी आप ज़्यादा डाल दो तो कहीं ना वो तोरी के फ्लेवर को डिस्टर्ब कर देती है, तोरी के फ्लेवर में जो एक स्वीटनेस होती है उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो हल्दी भी सिर्फ एक शगुन के लिए, क्योंकि बिना हल्दी का खाना नहीं बनाया जाता है, तो शगुन के लिए 1 पिंच डालें, एकदम सादी जीरा हरी मिर्च का छौंका दें और फिर उसको सादी रोटी के साथ खाएं। ऐसी तृप्ति मिलेगी ना उसको खा के। और साइड में अगर आम है तो मज़ा ही आ जाएगा, एक बार ट्राई करके देखना। तो एक तरफ मैंने तोरी छौंक दी है, दूसरी तरफ यहाँ मैं करेला बना रही हूँ, जो अगेन पापा का बहुत फेवरेट है। करेला के बिना उनका दिन चलता ही नहीं है, उनको रोज़ मिले तो वो रोज़ करेला खाएंगे। तो मैंने अभी कल शाम को ही ना हमारे जो सोसाइटी में सब्ज़ी वाले भैया, उन्हीं से कुछ सब्ज़ियाँ मंगा ली थी नहीं, तो मैंने उन्हीं से ऑर्डर कर लिया था, तो करेला भी मंगा लिया था। तो मैंने यहाँ पे करेला में मैंने क्या तड़का दिया मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा ज़्यादा करके आपको ऑयल लेना है और इसके अंदर कलौंजी और जीरा का तड़का, सौंफ वाँफ कुछ मत डालिएगा, कलौंजी और जीरा का तड़का दे दिया है। खूब सारे मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं, 1 से 1.5 मिनट प्याज को फ्राई कर लिया। और प्याज जो है वो स्लाइस्ड हैं, मोटे मोटे स्लाइस्ड हैं, एकदम महीन स्लाइस नहीं करना है। फिर आप किसी भी शेप में कटे हुए जो करेले हैं वो इसमें ऐड कर दीजिए और इनको थोड़ा सा भून लीजिए। हल्के से जब ये भून गए हैं तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक। अब ढक देंगे, अच्छे से ये पक जाएंगे और मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको पकाइए। हमें इनको सुनहरा कर के भूनना और पकाना है, बीच बीच में चलाते ज़रूर रहिएगा। आइए माँ आपको कुछ दिखाते हैं। माँ को मैंने आटा बनाने वाली जो मशीन है उसके बारे में फ़ोन पे बताया था, या जब मैं गाँव गई थी तब भी बताया था, तो वो बड़ी हैरान हो रही थी कि ऐसा कैसे होता होगा कि कोई मशीन आटा गूँध देती होगी। तो बस मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी ये दिखाने की। और ऐसा एक बार पहले तब हुआ था जब हमने डिश वॉशर लिया था, तब भी माँ को यकीन नहीं हो रहा था। जब वो यहाँ आई थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बर्तन धोने की मशीन देखने के लिए, जब तक देखा नहीं उनको यकीन नहीं हुआ। आप कुछ दिखाते हैं।
कुछ दिखाते हैं आपको, आइए। देखिए जादू से आटा गूंथता है मेरे यहाँ। आटा है, थोड़ा सा नमक डाल दिए। पानी के अंदर कैसे रहता है? पानी होती नहीं है ये मेरी चुन्नी। पानी में अपने ले लेगा? नहीं अपने नहीं लेगा, डालना पड़ेगा। अंजान हो जाता पानी। हाँ अभी देखिएगा। पानी रखा नहीं अभी रखूँगी, देखिए मिलाएगा। हैं? मिलाएगा। हाँ क्या चीज है? देखो ना, देखो तुम्हारा हाथ से ज्यादा अच्छा। हैं? हाथ से अच्छा हो जाता है इसमें आटा। तो बराबर ने सब कुछ जा ले तो गोल को बना ले। जब भी माँ पहले यहाँ पे आती थी ना तो आटा मारना उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती थी, क्योंकि मैंने बताया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आटा मारना, और माँ को बहुत पसंद है। उनको जैसे कुछ घर के काम होते हैं ना जो हम कुछ पसंद कुछ नापसंद करते हैं, तो आटा गूंदना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, रोटी बनाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हमेशा वही गूंदती थी। तो वही कह रही है अभी इस चीज़ का मेरे को भी और आराम हो गया कि मुझे गूंदना नहीं पड़ेगा। जैसे आदमी मिले वैसे आटा ऐसे ऐसे वैसे मिला रहा है, ऐसे से मिलाता है ना सारी की बात। चलिए चलते हैं इस वाली सब्ज़ी पर। तो यहाँ पे देखिए करेले जो हैं वो ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। तो ये एक मसाला है जो मैं एक भरवा जो मसाला होता है ना वो बना के रखती हूँ। अगर आपके पास अचारी मसाला बना हुआ है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भरवा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर धनिया होती है, सौंफ होती है, कलौंजी होती है, जीरा होता है, बहुत कुछ होता है। ये भी मैंने रेसिपी अलग से सेपरेट शेयर की हुई है। तो ये बस डालूँगी 1 चम्मच, और साथ में थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक हम भून लेंगे ताकि मसाला थोड़ा भुन जाए, और फिर ढक के मैंने 2 मिनट इसको कुक कर लिया था। अब आप देख सकते हैं कि कितने भुने भुने ये करेले हो गए हैं। ये वाले करेले बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम लाल लाल भुने भुने से। प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही मैंने अभी जो लास्ट में डाला वो था अमचूर का पाउडर। तो अमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हैं खटास के लिए, या फिर कच्ची आमी को कद्दूकस करके वो भी ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा पकाना पड़ेगा इसको। और फिर अच्छे से भून लिया मैंने, और हमारे जो करेले हैं वो भी बन के तैयार हो गए हैं। दाल भी हमारी गल चुकी है अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे और इसको तड़का दे देंगे। तो सिंपल जो हम इसमें तड़का देते हैं प्याज टमाटर लहसुन वाला वो दे रही हूँ। लेकिन हाँ अभी आपने देखा होगा कि टमाटर ऐसे कट करके मैं नहीं डाल रही हूँ। आपने देखा होगा भी मैंने साइड में प्यूरे बनाने के लिए चढ़ाया हुआ था, तो उससे 2 चीज़ें बनेंगी। एक तो टमाटो का प्यूरे मैं यूज़ करूँगी ये दाल तड़का के लिए, और थोड़ा सा प्यूरे यूज़ करूँगी मैं जो मैं पनीर की भुर्जी बनाने वाली हूँ उसके लिए। तो दोनों के हिसाब से मैंने 6-7 टमाटर बॉईल करने चढ़ा दिए थे साइड में। प्रोसेस भी ईजी हो गया, उससे जल्दी से थोड़ा खाना भी बन गया, और प्यूरे का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो बस चलिए दाल को लगा देते हैं तड़का। कल रात लेट सोए थे ना, तो मैं बहुत जल्दी उठ नहीं पाई, जैसे कि 5:30 बजे तक तो मैं उठ ही जाती हूँ। तो 7:30 बजे आँख खुली, तो तब मैं उठी तो इतना सारा सब कुछ करते करते ना बहुत ज़्यादा मैं हौच पौच हो रही थी किचन में। मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस निकलना था। तो फिर माँ ने बोला चलो इतना सब कुछ हो गया, तुम खाना पैक करो और मैं रोटी बना देती हूँ। तो 8-10 रोटियाँ बनानी थी, माँ ने फटाफट रोटियाँ बनाई। यहाँ पे सब कुछ बन चुका है। पनीर भुर्जी हस्बैंड के ऑफ़िस के टाइम से पहले नहीं बन पाई थी, तो वो मैंने बाद में बनाई थी। मतलब अभी सुबह ही बनाई थी, लेकिन उनके ऑफ़िस चले जाने के बाद बनाई थी। तो उनको करेला तोरी दे दिया था मैंने, दाल दे दिया था, चावल और रोटी ये सब उनके लिए पैक कर दिया था। साथ में खीरा और जो स्नैक्स वगैरह सब हैं वो सब मैंने दे दिए थे।
पनीर भुर्जी में मैंने डाला है खूब सारा प्याज, साथ ही जो टमाटो प्यूरे बचा के रखा है मैंने, थोड़ा तो मैंने डाल दिया दाल में, थोड़ा बचा के रखा है वो इसके अंदर यूज़ होगा। और बस फिर देखिए ये है थाली, ये सिद्धार्थ की थाली है एक्चुअली। वो सुबह सुबह चला जाता है ना 6:15 साढ़े 6 क्रिकेट खेलने के लिए। सुबह जाता है 9 बजे वापस आ जाता है, तो थोड़ा ना उतनी गर्मी नहीं रहती है सुबह, उतनी ज़्यादा नहीं तपन रहती है। वहाँ से जब वापस आता है ना तो उसको बहुत भूख लगी हुई होती है, तो उसका मैंने फटाफट खाना लगा दिया। तब तक पनीर भुर्जी तब तक भी नहीं बन पाई थी, बट उसके खाते खाते ये फिर बन गई थी, तो मैंने थोड़ी सी उसको ऑफ़र की तो उसने ली भी नहीं। और हाँ, सिद्धार्थ के लिए मैंने भिंडी की भी भुजिया थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि वो तोरी नहीं खाता है। करेला खा लेता है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा मन से नहीं, लेकिन हाँ खा लेता है, बट तोरी को तो वो देखना भी नहीं चाहता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी भिंडी बना दी थी उसके लिए। और माँ को भी मैंने खाना खिला दिया है। और पापा जो हैं वो भी नहा के आ चुके हैं। वो मतलब 2 बार ही खाना खाते हैं, उनका एक ब्रंच होता है फिर डिनर होता है, और बाकी स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं बीच में, लेकिन खाना 3 टाइम नहीं खाते। ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं होता शुरू से, जब से रिटायरमेंट हुई है ना तब से तो 2 ही टाइम खा रहे हैं। जब ऑफिस जाया करते थे उस टाइम तो 3 टाइम हो जाता था। और ये है पापा की थाली, सारी सब्ज़ी, और ये जो मैंने गलका बनाया है, ये लौंजी बनाई है ये, और साथ में ये जो मिठाई आप देख रहे हो ये पापा ही गांव से लेकर आए हैं। इसको बालूशाही वहाँ पे कहा जाता है। मैंने जब गांव गई होंगी ना तो मैंने आपको पक्का इसको दिखाया होगा। एकदम प्योर शुद्ध घी से बनी होती है, तो बस वो रख दी है मैंने। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।